मेरे तरह आप भी खाने पीने के शौकीन होंगे और कहीं पे भी रुक कर अपना मनपसंद चीज को आप खाते होंगे। लेकिन खाने पीने की चीजों में कुछ सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। वैशाली नगर विधायक इस बात को लेकर एक सेमिनार ले रहे हैं और ठेले कुमचे वाले जो व्यापार करते हैं खाने पीने का, फूड व्यापार, उनको कुछ सूचनाएं दी हैं। आइए जानते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। जी बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, वेंडिंग जोन है हमारे यहाँ। जो वेंडर हैं, जो ठेले खोमचे वाले जो लगाते हैं पूरे वैशाली नगर विधानसभा में, तो ऐसे जो है कल से लेके आज और कल आने वाला कल, तीनों दिन जो है इस होटल सेंट्रल पार्क में इनका एक कार्यशाला लगाई गई है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि ग्राहकों को अच्छा सामान मिले। अगर मान लो कोई गुपचुप का ठेला लगाने वाले हैं, कोई चाय का दुकान लगाने वाले हैं, कोई बिरयानी की दुकान, कोई भेल लगाने वाले हैं, तो इन लोग जो है साफ सुथरा अपना सामान बेचे। उसमें क्या नियम होने चाहिए, ऐसे 12 नियम जो है वो बताए गए हैं। और इसके अलावा जो वेंडर हैं, जो यहाँ पे ठेले खोमचे वाले, इनके सन 2014 में एक कंपनी है नासवी। उस नासवी ने एक संस्था है नासवी। उस संस्था ने एक इनके अधिकारियों के लिए एक लड़ाई लड़ी। उसमें इनको अधिकार दिए गए हैं, उसकी जानकारी हमने दी है। नेस्ले कंपनी को नासवी के साथ सहयोगी बनाया गया है। उसके पीछे ये है कि उनको CSR का जो मद है, कुछ ना कुछ खर्च करना होता है, तो वो उन्होंने तय किया नेस्ले ने कि जो स्ट्रीट वेंडर है इनकी कार्यशाला में वो खर्च हो। इसके अलावा हमारा जो खाद्य विभाग है, वो खाद्य विभाग जो है इसमें सहभागिता है। और तीसरा जो है, ये सर्टिफिकेट भी हम दे रहे हैं, फूड सेफ्टी सुपरविजन सर्टिफिकेट के से जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेट भी इनको जाएगा। इनके जो नियम है, कैसा डस्टबिन रखने हैं, और कटे या जले घाव को यानी पानी से बचाव के लिए कैसे ढक के रखना है, आपको हैंड वॉश रखना है, टिश्यू पेपर रखना है, साफ कपड़े पहनना है, वर्दी पहनना है, ये सारे विषयों को आज बताया गया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरे लिए एक चुनौती थी। जब से मैं विधायक बना हूँ, तो हर कोई तीसरा आदमी आता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे व्यापार करता हूँ, मुझे गुमटी दे दो। तो ये चिन्हित करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं 25 साल से नगर निगम में हूँ, और 25 साल से नगर निगम में गुमटी बट रही है। अगर सही तरीके से अगर आज व्यवस्थित किए होते, तो आज इतने लोगों का आवेदन आता नहीं। इसका मतलब गलत लोगों को लाभ मिलता था। नेता लोग अपने अपने 4-4 5-5 गुमटी रख लेते थे। जो कुछ लोग ऐसे प्रभावशील लोग हैं, जो बाहुबली है, वो वहां से लाभ लेते थे। अब हमारे पास वेंडर की सूची बन गई है, तो ये कम से कम हमारा आंकड़ा जा रहा है 500 से ज्यादा। तो 500 से ज्यादा वेंडर जो है, अब जो हमको गुमटी देना होगा, अगर इनको गुमटी नहीं मिला है तो अब चिन्हित है, इनको पहले देना है। वेंडिंग जोन बना के इनको पहले लाभ देना है। तो ये सारा विषय जो है क्लियर हो गया है। और हमने इनको कहा है, एक पूरे भारतवर्ष में वैशाली नगर विधानसभा एक आदर्श बने, ऐसा हमको प्रयास करना है। तो इन्होंने सब ने मुझे आश्वस्त किया है कि सब वर्दी में दिखेंगे, अच्छे बर्तन के साथ दिखेंगे, ठेले जो है वो साफ सफाई होंगे। वो सारा विषय पे आज में चर्चा हुई, कुछ सलाह मैंने दिया है। इन्होंने अपने विधायक को आश्वस्त किया है कि सब अच्छा होगा भैया, ग्राहक को हम संतुष्ट रखेंगे। ये ठेले खुमचे वाले के लिए बस है कि होटल व्यवसायी जो है उनके लिए भी ये नियम लागू होता है? नहीं, नियम तो सबके लिए लागू होता है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो वो है स्ट्रीट वेंडर है, ठेले चलाने वाले जो है, झोपड़ी बना के रहने वाले जो है, ये उनके लिए भी ये जो है हमने ये कार्यशाला आयोजित की है। ये कब से प्रभाव से लागू हो जाएगा? आज ही से? नहीं नहीं, ये लागू हो गया है। और यहाँ से जाने के बाद ये जो है इसमें मुहिम में भिड़ेंगे, और एक अच्छा बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ भिलाई के स्ट्रीट वेंडरों में। अगर कोई नियम का अवहेलना करता है तो कुछ जुर्माना, फाइन वाइन? नहीं नहीं, वो तो समय समय पे नगर निगम करता ही है। लेकिन अब जो है, क्योंकि हम इनके व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं खुद निगरानी रखूंगा, समय समय पे लोगों को के यहाँ ठेले पे खुद जाके देखूंगा। ऐसा अगर कुछ होगा तो ना उनको गुमटी का लाभ मिलेगा, ना प्रधानमंत्री आवास भी होगा, और ठेले को भी हटा दिया जाएगा। ये आइडिया कैसे सोचे? कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं आप। देखिए क्या होता है, ये समाज की एक रीढ़ की हड्डी है, और ये तय करते हैं आज भी एक बड़ा वर्ग। वो चाहता है कि खुले में बैठ के मैं चाय पीऊं। वो चाहता है कि होटल में 1 घंटा लगता है डोसा लाने में, तो तुरंत जो है यहाँ पे डोसा 1 मिनट में मिल जाता है। और स्वाद, जो ठेले का जो स्वाद होता है, वो अपने घर के जैसा बनाता है। तो वो वाली जो फीलिंग आती है कि मैं अपने घर में चाय पी रहा हूँ, मैं अपने घर में जो है, वो ये नहीं सोचता ग्राहक कि मैं कोई ठेले में आया हूँ। वो ये सोचता है कि ये जो है गुप्ता जी मेरे भाई हैं,
ये जो दीदी है, मेरी बड़ी बहन है, जो मेरे को समोसा बना के दे रही, चाय बना के दे रही है, वो वाला जो अपनापन है वो सिर्फ आपको स्ट्रीट वेंडर में ही मिलेगा। तो देख सकते हैं कि जितने स्ट्रीट वेंडर हैं जो ठेले घुमचे लगाते हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और विधायक जी के बात बहुत सीरियसली सुन रहे हैं। आप कितना सहमत है इस बात से? पूरे समय बताइए दीदी। ठीक है फिर। करेंगे ना पालन? हाँ सफाई का व्यवस्था रखेंगे हाँ। ध्यान? हाँ सर। तो ये सब लोग हैं। अब देखते हैं कि वैशाली नगर जो बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं अब कितना और परिवर्तन आता है। सीजी भास्कर न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।